अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल अयूब फ्रॉम फोन वर्ल्ड और आज के पॉड में हमारे साथ फिर से हैं आवाज़ कम्युनिकेशन से रिजवान। और आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो है आईफोन और डिफरेंट स्मार्टफोन्स की अनलॉकिंग के ऊपर। क्योंकि आपको पता है कि जैसे आपको कोई बाहर से रिश्तेदार आता है या आपके लिए कोई भी हैंडसेट बाहर से गिफ्ट आता है तो व्हाट हैपेंस इज़ कि वो अक्सर लॉक होता है। फिर हमें डिफरेंट मोबाइल शॉप्स पर जाना पड़ता है और उन लोगों को कहना पड़ता है कि हमारे फ़ोन को अनलॉक कर दे, जिसके हम अच्छे खासे चार्जेस भी देते हैं। तो हमें रिजवान बताएंगे कि किस किस टाइप के लॉक होती हैं हैंडसेट्स और कितनी चार्जेस होती हैं उसकी और क्या चीज़ रिक्वायर होती है इसमें और ये सारा फिनोमेना क्या है। तो आज हम रिजवान से बात करते हैं इस चीज़ के बारे में। अस्सलाम वालेकुम रिजवान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। तो रिजवान, जैसे कि मैंने बताया कि आज का हमारा टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हम बात करेंगे फ़ोन की अनलॉकिंग पे, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने अपना एक फ़ोन अनलॉक कराया है और आई नो कि उसके अच्छे खासे चार्जेस, मतलब मुझे डिफरेंट जगहों से डिफरेंट चार्जेस पता चले थे। तो एक जगह से रीज़नेबल था तो मैंने उसे अनलॉक करा लिया। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि मुझे पता है व्यूअर्स आजकल इतना नॉर्मल है कि आपके बाहर से कोई भी रिश्तेदार आ रहा होता है, चाहे वो यूएस से आ रहा है, चाहे वो यूके से आ रहा हो, कहीं से भी आ रहा हो, तो व्हाट हैपेंस कि आप हमेशा पहली डिमांड तो या उनसे पहला गिफ्ट आप लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे लिए फ़ोन ले आइए, फ़ोन लेकर आइएगा, बिल्कुल ऐसे ही। तो वो फ़ोन जब पाकिस्तान में आते हैं तो वो लॉक हो जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है, वो पहले से लॉक होते हैं या वो पाकिस्तान में आने के बाद लॉक हो जाते हैं? इसमें दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। हमारे एशिया के अलावा जितने भी बाकी कंट्रीज हैं उसमें ये होता है कि आप फ़ोन परचेज़ करते हैं या तो सिम फ्री परचेज़ करते हैं। सिम फ्री में ये होता है कि आपको टोटल पेमेंट उनको कर देते हैं, ठीक है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर आप लीज, इंस्टॉलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन पे लेते हैं, ये डिफरेंट टाइप्स होती है, डिफरेंट कैटेगरीज जिसमें मोबाइल में यूज़ की जाती हैं। ये मोस्टली जो हमारे पाकिस्तान के अलावा बाकी कंट्रीज़ में जो लेते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन्स लेते हैं। उसमें ये होता है कि अगर एक फ़ोन 50,000 का है तो वो आपको इंस्टॉलमेंट 50,000 कॉस्ट करेगा और उसमें प्लस आपको सिम के जो ईयरली SMS, मतलब आपको एक स्पेसिफिक नेटवर्क यूज करना पड़ता है, बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है, स्पेसिफिक नेटवर्क मिल जाता है, ठीक है। उसका ये होता है जब तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो अनलॉक नहीं होता। और वो भी उसमें ये एक सूरत होती है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो आप उस कंपनी को ईमेल करते हैं और उनको बताते हैं कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, विद इनवॉइस उनको ईमेल करते हैं तो वो फ़ोन दोबारा उसको फ्री कर देते हैं। तो वो जहाँ भी जाएगा तो मतलब काम करेगा। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन्स होते हैं अगर वो पाकिस्तान लाए जाएँ तो फिर वो अनलॉक करवाने पड़ते हैं। अच्छा, ये चीज़ होती है। तो अच्छा, मेरा तो कॉन्सेप्ट ये था कि नॉर्मली ये जो बाहर से फ़ोन्स आते हैं मुझे लगता है लोग कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करते, क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो जैसे वो फ़ोन पाकिस्तान आते हैं वो हो जाते हैं लॉक। तो ये भी है, ये एथिकली बहुत गलत है, आई नो, लेकिन ये होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करते और यहाँ ले आते हैं, यहाँ पे उसको अनलॉक करवा के वो यूज़ करते हैं और वहाँ पे उसको क्लेम करते हैं कि जी मुझसे थेफ्ट हो गया, गिर गया, डैमेज हो गया या मैं लॉस कर दिया। तो वो अपनी इनवॉइस सबमिट करवाते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स को नया फ़ोन इशू कर दिया जाता है। अच्छा, मतलब इसीलिए लोगों का बड़ा ये मैंने सुना बहुत ज़्यादा है कि वहाँ से या तो चोरी हो जाता है फ़ोन या फिर गुम हो जाता है या फिर बाहर से, क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा तो यही था कि बाहर से वही लोग वही फ़ोन पाकिस्तान आते हैं जो कि जिनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता। ऐसे ही। ठीक है, तो पाकिस्तान में आने के बाद जो उनकी जो अनलॉकिंग है, क्या हम उसे लीगल कंसिडर करेंगे या इलीगल कंसिडर करेंगे? अगर तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया ना, ठीक है, तो वो लीगल अनलॉक होती है थ्रू एप्पल के थ्रू। अच्छा, लीगल भी एप्पल ही करता है? वो एप्पल ही करते हैं। अच्छा, ठीक है। जो इलीगल होती है, जिस तरह आपने बताया कि जो वहाँ से आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होते, और जो मैंने उसके बारे में बताया है वो फिर इलीगल अनलॉकिंग होती है। मुख्तलिफ डेवलपर्स, मोबाइल डेवलपर्स बैठे हुए हैं, वो उसको अनलॉक करते हैं और उसके वो चार्जेस लेते हैं। जिस तरह आपने बताया कि उसके डिफरेंट चार्जेस होते हैं, इस तरह हमारे पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के डिफरेंट डेवलपर्स बैठे हुए हैं जो उसको अनलॉक करते हैं। उसके चार्जेस इसलिए थोड़ा डिफरेंट आते हैं क्योंकि अब अगर मेरा रब्ता किसी यूके कंपनी के साथ है और किसी दूसरे भाई का कॉन्टैक्ट किसी डिफरेंट कंट्री के साथ है, तो जब वो करेंसी कन्वर्ट होती है पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट रेट आते हैं। एक ये चीज़ है। दूसरा होता है कि मुख्तलिफ फॉर एग्जांपल कुछ की अनलॉकिंग सर मेरे पास आई है, मेरा डेवलपर उसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू या उसको अनलॉक कर रहे हैं, बाकी के पास कोई अनलॉकिंग नहीं आई है, तो अब वो मेरा अपना एक रेट होगा। मैं चाहूँ जितना मर्जी चार्ज करूँ क्योंकि किसी और पास अनलॉकिंग है ही नहीं है। अच्छा, वैसे एवरेज पे क्या होती है? क्योंकि जब मैंने अपना फ़ोन अनलॉक कराना था तो मुझे आई रिमेंबर कि एक जगह से मुझे 10,000 किसी ने कोट किया था, फिर एक जगह पे मुझे 9,000 किसी ने कोट किया, तो मुझे एक जगह से 6,000 भी कोट हुआ। तो इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। जिस तरह क्लेम और एक सिम फ्री होता है। अगर तो आपका फ़ोन क्लेम हुआ है
क्लेम से मुराद है कि आपने हम बताया कि फ़ोन आपने पाकिस्तान भेज दिया, वो क्लेम करवा लिया है, ठीक है। अब जो पहला वाला फ़ोन है वो समझ लेंगे आपने क्लेम करवा लिया है, इसको ब्लैक लिस्टिंग में कहेंगे। इसकी ब्लैक लिस्टिंग के चार्जेस डिफरेंट होते हैं, कहीं भी आप वो मतलब अनलॉक करवाएं, और जो मतलब क्लेम नहीं होता तो वो उसके चार्ज डिफरेंट होते हैं। अच्छा, सही। ये चीज़ें कुछ अनलॉक होते हैं, कुछ अनलॉक नहीं होते हैं, इसमें ये भी इशू होता है इसके अंदर। तो रिजवान, अब मुझे ये बताएं कि वैसे जब फ़ोन्स आते हैं पाकिस्तान में तो किस किस टाइप के लॉक हो जाते हैं? कुछ लोग मैंने सुना है कि आईडी लॉक हो जाते हैं, कुछ लोग फैक्ट्री लॉक है, मतलब ये एक ही तरह का, या तो ये एक ही लॉक होता है जो सब पे लग जाता है, या हर फ़ोन डिफरेंट तरह से लॉक हो जाता है? जैसे जिस तरह आपने बताया कि एप्पल आप यूज़ कर रही हैं, ऐसे ही हर कस्टमर अपना मोबाइल जब यूज़ करता है तो उसके अंदर आईडी डालता है। अगर गूगल यूज़ कर रहा है तो अपनी एंड्रॉइड आईडी गूगल आईडी डालेगा, अगर एप्पल यूज़ कर रहा है तो आई क्लाउड गेट डालेगा, और इसके अलावा अगर वो माइक्रोसॉफ्ट को यूज़ कर रहा है तो माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है, जिस तरह आउटलुक है, इसमें हॉटमेल है, MSN है, ये सारी ईमेल यूज़ की जाती हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि फॉर एग्जांपल अगर आपका फ़ोन लॉस्ट हो जाता है, आपकी आईडी लगी हुई है, तो उसमें ये होता है कि जैसे आपका फ़ोन लॉस्ट होता है तो आपको फ़ोन अगर दोबारा अनलॉक मतलब उसको सॉफ्टवेयर करेंगे तो वो दोबारा फ़ोन आपकी आईडी में जाके लॉक हो जाएगा। जब तक आप वो कस्टमर को आईडी नहीं पता होगी तो वो आगे जा ही नहीं सकता, वो समझ स्टिल वो लॉक है। ठीक है, एप्पल आईडी पे लॉक है। तो एप्पल आईडी का जो लॉक है वो खुल जाता है या नहीं खुलता? नहीं, कुछ अर्से तक खुलता था, लेकिन अब वो बंद कर दिया गया। उसके भी अच्छे खासे चार्जेस अब तकरीबन चार्ज करते हैं, तकरीबन 22,000 अराउंड चार्ज करते हैं, 22,000 चार्ज करते हैं। हाँ, लेकिन ये है कि एक तरह से सेफ्टी भी है एक कस्टमर की, और दूसरा तरह से अगर बंदा भूल जाता है तो उसके लिए वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। सही। हाँ, अगर आपका फ़ोन डायरेक्ट अपने एप्पल स्टोर से लिया है, उनको अपना पूरा डिटेल्स देंगे तो एप्पल भी इसको अनलॉक कर सकता है। ठीक है, तो आपको क्या लगता है जब ज़्यादा फ़ोन्स आते हैं, आप लोग के पास भी होगा अनलॉकिंग, आप लोग भी करते होंगे, ठीक है, तो ऐसा कौन से फ़ोन ज़्यादा आते हैं? लाइक फैक्ट्री लॉक ज़्यादा आते हैं आपके पास या आईडी लॉक ज़्यादा आते हैं? फैक्ट्री लॉक ज़्यादा आता है क्योंकि मोस्टली कस्टमर्स को अपनी आईडी पता होती हैं, ठीक है, तो वो तो खैर खुद लगा लेते हैं, वो चेक भी कर लेते हैं, उनको पता होता है कि मेरी आईडी क्या है। मोस्टली जो फैक्ट्री लॉक होते हैं वही हमारे पास अनलॉक के लिए आते हैं। इसके अलावा जो गूगल के फ़ोन होते हैं उसमें FRP लॉक होता है, यानी फैक्ट्री रीसेट प्रोटेक्शन। मार्शमैलो 6.0 के अंदर गूगल ने जिस तरह एप्पल ने लॉक आईडी का कॉन्सेप्ट दिया है, और इस तरह गूगल ने भी उस पर लॉक आईडी का कॉन्सेप्ट उसमें 6.0 में दिया है। अगर आपने आईडी लगाई हुई गूगल की, तो जैसे उसको आप रीसेट करेंगे तो वो अपने एक्टिवेशन मोड पे जाके, जिस तरह हम एक्टिवेट करते हैं, इस तरह लैंग्वेज होती है, कंट्री होती है, वाईफाई कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे जाके लॉक होता है। जब तक आप अपनी गूगल की आईडी नहीं देंगे तो वो अनलॉक नहीं होता, लेकिन उसका सोल्यूशन अभी मार्केट के अंदर है, और तकरीबन अराउंड मोस्टली जो एंड्रॉइड जो है उसका सोल्यूशन है, उसका तकरीबन अराउंड 1000 to 1500 मोबाइल वेरी करता है, उसमें अनलॉक हो जाता है। अच्छा, वैसे ये भी एक बड़ी बात, इंटरेस्टिंग बात है कि एप्पल के जितने भी हैंडसेट्स लॉक होते हैं वो ज़रा ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू एंड्रॉइड। एप्पल है ही एक्सपेंसिव है, उसके मोबाइल फ़ोन भी एक्सपेंसिव है, उसके पार्ट्स भी एक्सपेंसिव हैं, इवन कि उसकी हर चीज़ एक्सपेंसिव है। ये चीज़, ये तो आपने सही बताया। इसके अलावा हमें ये बताइए कि जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह डिफरेंट आते हैं ना ऑपरेटर्स क्या आते हैं, तो कौन से ऐसे आपके पास आते हैं नेटवर्क्स जो जिनके ज़्यादा लॉक फ़ोन्स आते हैं आपके पास? तकरीबन UK और US के अंदर है। UK के अंदर जिस तरह है टी मोबाइल है, ऑरेंज है, इसको EE भी कहते हैं, O2 है, और इसके अलावा वोडाफोन है, 3 नेटवर्क है, ये UK के नेटवर्क्स हैं, और US के नेटवर्क्स हैं, वराइजन है, टी मोबाइल है, ये तकरीबन स्प्रेंड, ये US के नेटवर्क्स हैं। ये मोस्टली ये इन्हीं के फ़ोन आते हैं, इनके कॉन्टैक्ट सबसे अच्छे होते हैं, इसलिए हर कस्टमर चाहता है कि इनके फ़ोन मैं यूज़ करूँ। ठीक है, तो एक और चीज़ मैं आपसे भी क्लियर करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स को भी ये कन्फ्यूजन होगी, क्योंकि मुझे भी थी कि एक दफ़ा अगर आप एक फ़ोन को अनलॉक करा लेते हैं, इज़ देयर एनी पॉसिबिलिटी कि वो फिर से लॉक हो जाएगा? वो कुछ नेटवर्क बिल्कुल लॉक होते हैं, लेकिन ये जो जिसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होता, अब ऐसा जो होते हैं, जो वहाँ से लाए जाते हैं मोबाइल, उसमें ये मतलब इश्यूज आ रहे हैं कि वो यहाँ पे अनलॉक तो हो जाते हैं लीगली, लेकिन वो दोबारा उसको एप्पल लॉक कर देते हैं। अच्छा, आफ्टर सम टाइम फिर से लॉक कर देते हैं। हाँ, कोशिश करें कि कस्टमर से हम सजेशन देंगे जो मार्केट के अंदर आते हैं, और उनसे पूछ भी लेंगे, अब यूज सेट अगर परचेज कर रहे हैं उनसे पूछें आपने अनलॉक यहाँ से कराया या बाहर से अनलॉक आया, ठीक है, और ये दोबारा अगर लॉक हुआ तो ये आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ये हर कस्टमर को पता होना चाहिए और पूछना भी चाहिए ये चीज़। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे अभी पूछना भी चाहूँगी वो ये था कि ये
चले बाकी जिनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ है वो तो एक लीगल हमें पता चलता है कि वो एक फ़ोन भी लीगल है, लेकिन कुछ फ़ोन ऐसे भी तो होते हैं जो बाहर, वही आपने जैसे बताया कि वो थेफ्ट क्लेम कर देते हैं लेकिन फ़ोन अपनी किसी रिश्तेदार को भेज देते हैं या भाई को भेज देते हैं ये, तो वो फ़ोन जब पाकिस्तान में आते हैं तो वो रिटेलर्स उन्हें डील करते हैं, रिटेलर्स को तो पता चल जाता होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ या ये क्लेम हो गया है, तो रिटेलर्स फिर उनको अनलॉक कर देते हैं या उसको नहीं करते? मतलब अनलॉक वो हो जाते हैं, लेकिन ये है कि शॉपकीपर्स अच्छे रिटेलर्स जो होते हैं उसको परचेज नहीं करते हैं, क्योंकि चंद रुपए, चंद हज़ारों रुपए के लिए वो अपने मोबाइल शॉप को ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में अगर लॉक हो जाता है तो वो बहुत बड़ी परेशानी का बाइस बनते हैं, तो अच्छे रिटेलर्स को डील नहीं करते और हम तो बिल्कुल डील नहीं करते उस चीज़ को। ठीक है, मतलब आप लोग डील नहीं करते, तो फिर भी कुछ लोग होते हैं आई गेस कि ये मार्केट है तो बहुत बड़ी, मतलब आपको तो पता है कि बाहर से जब इस तरह फ़ोन्स आते हैं तो स्मगल्ड होके आते हैं या इसी तरह आते हैं, तो वो फिर भी डील हो रहे हैं। साइड एरिया में बिल्कुल डील होते हैं, ठीक है, जहाँ लोगों को बिल्कुल नहीं पता वहाँ बिल्कुल डील होते हैं, और जब अनलॉक हो जाते हैं तो फिर वो कस्टमर में डाल देते हैं जनाब भी आपने कुछ इसको अपडेट किया होगा या वो आईडी अपनी लॉक की होगी, इसको पता नहीं होता, वो बिल्कुल डील करते हैं। लेकिन जो अच्छे रिटेलर्स हैं, अच्छे शॉप इस्लामाबाद और पिंडी, ये अच्छे मतलब यहाँ काम होता है, यहाँ पे इसमें कोई डीलिंग नहीं की जाती और फैक्ट्री अनलॉक बेचे जाते हैं, फैक्ट्री अनलॉक ही लिए जाते हैं, ये चीज़ है। वेल व्यूअर्स, ये था हमारा अब तक का प्रोग्राम जो कि था आईफोन और डिफरेंट हैंडसेट्स की, एंड्रॉयड या आईफोन की अनलॉकिंग के ऊपर, और जैसे कि आपको पता है कि ये आपकी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये हमारी भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग ऐसे फ़ोन यूज़ करें जिनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अगर आप ऐसे फ़ोन यूज़ करेंगे जिनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो बाद में जाके पॉसिबिलिटी है कि आप जिस फ़ोन के ऊपर 10,000 या 9,000 या 8,000 रुपये लगा के उसे अनलॉक कराया है, कहीं वो बाद में दोबारा लॉक भी हो सकता है, लेकिन एक दफ़ा अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई इशू आपको होगा। और वैसे भी ये एथिकली और मॉरली अच्छा नहीं है कि आप वहाँ क्लेम कर दें कि मोबाइल चोरी हो गया और वो आप पाकिस्तान भेज दें और आप यूज़ करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमें हमेशा पाकिस्तान को की एक वो कहते हैं कि एक अच्छी इमेज बनानी चाहिए दुनिया में भी, हमें ये नहीं बताना चाहिए कि हम पाकिस्तानी और हम ये चालाकियाँ भी कर सकते हैं, तो इस तरह की चालाकियाँ खुद भी अवॉइड करें और अपने बाकी रिश्तेदारों को भी कहें कि वो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करें ताकि हम एक अच्छी चीज़ यूज़ कर सकें। और अगर आपको फिर कोई भी इशू आता है या फिर कोई भी ऐसी बात है जो आप इस प्रोग्राम से मुतालिक हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमसे हमें क्वेश्चन लिखें, हमें ईमेल कर दें या हमें कमेंट कर दें और हम रिजवान से पूछ के आपको बताएंगे कि उस आंसर का जवाब, वो जो भी होगा आपका क्वेश्चन, हम आपका वो जो है मसला सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे इजाज़त दें, एंड फॉर मोर प्रोग्राम्स कीप विजिटिंग आवर वेबसाइट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। अल्लाह हाफिज़।